हेलो दोस्तों, माई सेल्फ दीप पटेल। और क्या आप लोग जानते हैं, जैसे हर देश की एक लैंड बाउंड्री होती है, वैसे ही कई देशों की सी बाउंड्रीज भी होती है, जिनको कि हम मैरीटाइम बाउंड्रीज के नाम से जानते हैं। यहाँ मैं एक बात पहले ही क्लियर कर दूँ कि जिन देशों की कोई भी कोस्टल लाइन नहीं होती, यानी कि चारों तरफ से लैंडलॉक्ड होते हैं, उन देशों की कोई भी सी बाउंड्री या मैरीटाइम बाउंड्रीज नहीं होती। मैरीटाइम बाउंड्रीज कितनी और कहाँ तक होगी, ये डिपेंड करता है कि उस देश की कोस्टल लाइन कितनी है। ये मैरीटाइम बाउंड्रीज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है डिफेंस, पॉलिटिकल, ट्रांसपोर्ट और इकोनॉमिकल वे। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि मैरीटाइम बाउंड्रीज बनती कैसे है। यूनाइटेड नेशंस ने 1982 में मैरीटाइम बाउंड्रीज के रिगार्डिंग एक लॉ बनाया था, द 1982 यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। गाइस, सी लेंथ कभी भी किलोमीटर्स में मेज़र नहीं की जाती। इनके लिए एक अलग यूनिट बनाया गया है जिसका नाम है नॉटिकल माइल्स। 1 नॉटिकल माइल इक्वल्स टू 1.82 किलोमीटर्स होता है। मैरीटाइम बाउंड्रीज टोटल 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। पहला टेरिटोरियल सी, दूसरा कॉन्टिग्यूनियस जोन और तीसरा ईईसी यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेरिटोरियल सी लाइन के बारे में। ये किसी भी देश की कोस्टल लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स दूर तक होती है। इस सीमा के अंदर आने वाले समंदर के ऊपर उस पर्टिकुलर देश का पूरा पूरा कंट्रोल होता है और किसी भी दूसरे देश का चाहे एयर या फिर वाटर व्हीकल यहाँ पर बिना परमिशन के एंटर नहीं कर सकता। और अगर ऐसा होता है तो मेज़बान देश के पास उस व्हीकल के ऊपर अटैक करने का पूरा पूरा राइट है। टेरिटोरियल सी जोन एक तरह से देश का वो अभिन्न अंग है जहाँ पर उस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज बाकी के पूरे देश की तरह ही एज इट इज़ लागू होते हैं। टेरिटोरियल सी के बाद के 12 नॉटिकल माइल्स तक के जोन को कॉन्टिग्यूअस जोन कहा जाता है। यहाँ पर उस देश का पूरा कंट्रोल नहीं होता। यहाँ से कोई भी फॉरेन हवाई या समुद्री जहाज़ आ जा सकता है, लेकिन इस जोन से गुजरने वाले किसी भी फॉरेन व्हीकल को मेज़बान देश को कस्टम ड्यूटी टैक्स यानी कि सीमा शुल्क देना कंपलसरी होता है। किसी भी देश के कॉन्टिग्यूअस जोन से अगर किसी दूसरे देश को अपना मिलिट्री शिप या मिलिट्री एरोप्लेन पास करना है तो उस देश को मेज़बान को पहले ही उसके बारे में आगाह करना होगा, ताकि उस मिलिट्री व्हीकल के ऊपर कोई भी एक्शन ना लिया जाए। मैरीटाइम बाउंड्रीज़ के तीसरे और आखिरी जोन को ईईजेड यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। ये इस जोन के अंदर उस देश का कोई भी ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है और ये रूट इंटरनेशनली सबके लिए ही ओपन होता है। बट स्टिल ये जोन किसी भी देश के लिए इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर मिलने वाले हर मिनरल, फिश और पेट्रोलियम पर मेज़बान देश का ही अधिकार होता है। अगर इन केस किसी दूसरे देश को यहाँ पर कोई चीज़ मिलती है तो भी उसे मेज़बान देश को वो चीज़ हैंड ओवर करनी होगी। और किसी भी देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन में से वो देश ही पेट्रोलियम निकाल सकता है। यहाँ पे दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि दो देश एक दूसरे से इतने ज़्यादा क्लोज होते हैं समुद्री रास्ते से कि इनके बीच में वो 3 जोन रूल लागू नहीं हो पाता है, जैसे कि इंडिया और श्रीलंका। तो यहाँ पर दो देशों के समुद्री डिस्टेंस के बीच में एक इमेजिनरी लाइन खींच दी जाती है, जिसके एक ओर का हिस्सा किसी देश को मिलता है और दूसरे ओर का हिस्सा दूसरे वाले देश को मिल जाता है। और दोस्तों, ये मैरीटाइम बाउंड्रीज़ ही एक रीज़न है कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जैसे आइसलैंड हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि हम लोग कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि लक्षद्वीप से तो चलो फॉरेन इनकम एक तरह से हमें मिलती है, क्योंकि वहाँ पे टूरिज़्म बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन अंडमान निकोबार जैसे आइसलैंड पे कोई भी ज़्यादा हमें मिनरल्स भी वहाँ से नहीं मिलते और ना ही वहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं। तो वो इकोनॉमिकल वे में हमें वो फ़ायदा कुछ नहीं दे पाते, लेकिन वो उनकी लैंड की वजह से भले ही इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन उनकी मैरीटाइम बाउंड्रीज़ की वजह से वो इंडिया के लिए जियोग्राफिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि
अंडमान और निकोबार जैसे आइसलैंड हमारी मैरीटाइम बाउंड्रीज़ को बहुत ही ज़्यादा बड़ी बना देते हैं अपनी प्रेजेंस से। और इन्हीं की वजह से हमारी इंडियन नेवी को भी अपने कैंप एस्टेब्लिश करने के लिए अच्छी खासी जगह मिल जाती है, जहाँ पर वो हमारे दूसरे पड़ोसी देश जिनके साथ हमारे संबंध उतने अच्छे नहीं हैं उनके ऊपर नज़र रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल चाइना। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के आगे और कोस्टल लाइन से टोटल 200 नॉटिकल माइल्स के बाद से इंटरनेशनल सी स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर किसी भी देश का कोई अतिक्रमण नहीं होता।